Okay, welcome back after break. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। We are looking at how does God prepare us. हम देख रहे थे परमेश्वर हमें कैसे तैयार करता है We are looking at the point life experiences, और हम जीवन के अनुभव बिंदु देख रहे थे and we looked at two scripture passages: Romans chapter 5 verse 3 and 4, and James chapter 1 verses 2 to 4. और हमने दो वचनों को देखा रोमियो 5 अध्याय उसका चौथा वचन याकूब का 1 अध्याय उसका 2 से 4 वचन Let's look at Hebrews 5, 8, and 9. और आइए इब्रानी 5 अध्याय 8 और 9 वचन को देखें। So, what does it say here? How did Jesus learn obedience? और यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने कैसे आज्ञाकारिता को सीखा Through suffering, और yes. सताव के द्वारा So, what do we learn from this? और हम क्या सीखते हैं इस बात से That if the Son of God himself had to learn obedience through suffering, और यदि परमेश्वर के पुत्र को दुख भोगने के द्वारा आज्ञाकारिता को सीखना पड़ा then what should we think we can learn it any other way? और तो फिर हम किसी और तरीके से कैसे सीख सकते हैं, हम क्या सोचते हैं So let life experiences और वो के जीवन के जो अनुभव है teach us lessons that we cannot learn elsewhere. और वो हमें एक ऐसे पाठ सिखाते हैं जो हम कहीं और नहीं सीख सकते So when you go through troubles and difficulties, instead of praying and saying, God, take me out of this, और जब आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं परमेश्वर के पास जाकर ये प्रार्थना ना करें परमेश्वर मुझे इनसे बाहर निकाल ले but pray, God, what are you teaching me through this? और लेकिन आप ये प्रार्थना करें परमेश्वर आप इन सब से मुझे क्या सिखाना चाहते हैं What do you want me to learn through this? और आप क्या चाहते हैं कि इन सब से मैं सीख लूं So the quicker you learn, the quicker you move forward. और जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे Now we'll move on to things to keep in mind as you go through the preparation process. और जैसे हम परमेश्वर की तैयारी की प्रक्रिया से गुजरते हैं समय समय में ध्यान रखने की योग्य बातों के बारे में अभी हम देखेंगे So when God is preparing us, what should you and I do? जब परमेश्वर आपको मुझे तैयार करता है तब मुझे और आपको क्या करने की आवश्यकता है What is the first one? और सबसे पहला क्या है We need to cooperate with God. और हमें परमेश्वर के सहयोग करने की आवश्यकता है That means you need to ask God, what are you trying to teach me in this season? और इसका मतलब है आपको परमेश्वर से पूछना है परमेश्वर आप इस समय में मुझे क्या सिखाना चाहते हैं What are you trying to accomplish? और आप पूरा क्या करना चाह रहे हैं Or what do you want me to correct or change in my character? और आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने अंदर में बदल लूं या सही कर लूं Don't walk aimlessly waiting for the problem to pass, और आप बिना लक्ष्य के दौड़ते ना रहे ये सोचकर के समस्या टल जाएगी but ask God, what do you want me to do? What do you want me to change? How should I look at this? और आप परमेश्वर से पूछे परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या बदलूं क्या सी चीज है जिसे मैं हटा दूं Or how do I get through this? और मैं इससे कैसे आगे बढ़ सकता हूं Teach me. आप मुझे सिखाएं When we are willing, God speaks and He teaches. और जब हम इच्छा करते हैं परमेश्वर बोलता है और हमें सिखाता भी है So, what is the second thing we should do when God prepares us? और जब परमेश्वर हमें तैयार करता है तब दूसरी बात हमें क्या करने की आवश्यकता है What does your book say? Come on, look at verse page 35. और 37 पेज पर देखें क्या बोल रहा है Your attitude matters. और आपका रवैया महत्वपूर्ण है Have you heard this saying? Your attitude determines your altitude. और क्या आपने इस कहावत को सुना है आपका रवैया आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है So, if you're always grumbling, complaining, avoiding hard work, you will not climb higher. और जब आप हमेशा मुनाफे रहते हैं मन चुराते रहते हैं तब आप ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे Because success requires hard work, perseverance, and क्योंकि endurance. सफलता कठिन परिश्रम धैर्य और धीरज के साथ में प्राप्त होती है A wrong attitude keeps you low, but a good attitude takes you higher. और एक गलत रवैया आपको नीचे रखेगा लेकिन एक अच्छा रवैया आपकी ऊंचाइयों को उठाएगा What's the third thing? और तीसरी बात क्या है Consistency. और निरंतरता So Paul is instructing Timothy in 1 Timothy chapter 4 verse 15. और पौलुस तिमोथियुस
That he's saying, give yourself entirely to the things of God so that your progress may be evident to all. और वो कहता है कि अपने आप को सौंप दे ताकि तेरी उन्नति जो है वो सबके ऊपर में प्रकट हो जाए। So, how do we achieve progress? और हम प्रगति को कैसे प्राप्त करते हैं? From this verse, how do we achieve progress? और इस वचन के आधार पे हम कैसे प्रगति को प्राप्त उन्नति को प्राप्त करेंगे? by being consistent. By being consistent. How do we be consistent? और निरंतर होने के साथ में By meditating the word of God. What does this verse say? और वचन में क्या लिखा है? 1 Timothy 4:15. और 4 के 15 में पहला तिमोथी 4:15 में क्या लिखा है? By committing ourselves fully and being consistent in what God has asked us to do. उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगा रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। You know, when we start to do something, we get very excited and we enjoy doing it. और देखिए जब हम किसी बात को करने को आरंभ करते हैं वो बात हमें बड़ा उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, आनंदित करती है। Like, for example, you've all come to Bible college, you're all are very excited, committed, you want to study God's word eagerly. और उदाहरण के रूप में जब आप बाइबल कॉलेज में आए तो बड़े उत्साहित थे, बड़े आनंदित थे, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखना बहुत मन था। But sometimes people leave and go because they lose consistency. और लेकिन कई लोग जो है बीच में छोड़कर भाग लेते हैं क्योंकि उनका जो रुचि है वो खत्म हो जाती है। So, consistency is very important because it's important in your character, your commitment, your faithfulness, your integrity, and honesty. और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण भाग रखती है आपके चरित्र में, आपके समर्पण में, विश्वास योग्यता में, ईमानदारी में और आपके सत्य निष्ठा में। What is the fourth one? और चौथा क्या है? What should we do when God prepares us? और जब Fourthly, परमेश्वर तैयार करता है तब हमें आपको क्या करने की आवश्यकता है? Faithful. yes, we need to be faithful in little things. और छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना चाहिए। Why it says faithful in little things? और क्यों ऐसा लिखा है छोटी बातों में विश्वास योग्य बने रहे? Because God is looking at faithfulness in little things. और क्योंकि परमेश्वर छोटी बातों में थोड़ी बातों में विश्वास योग्यता खोज रहा है। Because if you're faithful in little things, God will promote you to greater things. और यदि आप थोड़ी बातों में छोटी विश्वास योग्य होंगे परमेश्वर आपकी पदोन्नति करेगा बड़े-बड़े कार्यों के लिए। So the little things is like, God is watching how you use your time, your talents, the opportunities to study God's word, the investment of money and time and opportunity in the Bible college, how you're using it. Are you faithful in the little things? और देखिए परमेश्वर छोटी बातों में आपको परख कर देखता है कि किस प्रकार से आप अपने समय का वरदान का और किस प्रकार से आप अपने जीवन को व्यय करते हैं बाइबल कॉलेज के अंदर में रहते हुए किस प्रकार अपने समय को शक्ति को आप खर्च करते हैं। So God is looking at how you're using the resources, the lectures, the word of God, the study materials, the food, the time, everything matters for him. और परमेश्वर इस बात पर ध्यान देता है कि आप किस प्रकार सारे संसाधनों का, किस प्रकार शिक्षा का, किस प्रकार परमेश्वर के वचन का और जो पढ़ने की सामग्री आपको दी गई है, जो भोजन आपको दिया गया है, जो सुविधाएं आपको दी गई है, उसका इस्तेमाल या उपयोग किस रीति से आप कर रहे हैं। If you're faithful in these little things, God will open doors for greater things and bigger things. That is the principle in God's kingdom. और यदि आप इन सारी छोटी-छोटी बातों में ईमानदार हैं, तब परमेश्वर आपके लिए बड़े दरवाजों को खोलता है और ये परमेश्वर के राज्य की प्रगति करने का नियम है। इसी रीति से परमेश्वर काम करता है। So if you want to be, you want God to do greater things through you, you need to be faithful. Incoming voice call from और यदि आप विश्वास योग्य होना चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप इन छोटी बातों के अंदर में कार्य करें। Lennon, can you please mute your mic? Thank you. Yeah. What is the next one? और अगला क्या है? Complacency. Yes. Now, before preparation, it's tempting to take things very easily. और देखिए तैयारी के समय तैयारी से पहले ऐसा होता है कि हम Sorry, during preparation, it's tempting to take things easily. और तैयारी के समय पर हम चीजों को बड़ी आसानी से हल
So you might be saying, hey, I'm in Bible college. और आप कहेंगे अरे मैं बाइबल कॉलेज में ही तो हूँ In this Bible college, very nice, no assessments, no proper, assignments, no tests. They'll just simply pass us, give us a certificate. और इस बाइबल कॉलेज में कोई परीक्षा नहीं होती है कुछ काम नहीं किया जाता है कुछ नहीं होता है बड़ी आसानी से बस बैठाया जाता है और पास कर दिया जाता है And God has not yet taken me into my assignment. और परमेश्वर भी मुझसे कोई ऐसी परीक्षा नहीं लेने वाला So I can just relax. और मैं आराम रह सकता हूँ So slowly complacency sets in. और धीरे धीरे जो है हमारे अंदर में आराम जो है वास करने लग जाता है And you might think you can just drift through this season. और आप ऐसा सोचते हैं ये बहुत से ही गुजर जाएगा The longer you drift, और जितना ज्यादा आप वहां से फिसलते हैं the longer it takes you to reach where God wants you to be. और उतना ज्यादा समय लगता है वहां पहुंचने में जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है So don't be complacent. और आप हल्के में ना लें Look at the changes God wants you to make और परमेश्वर जिन बदलावों को आपके अंदर में लेकर आना चाहता है उन पर ध्यान दें and make them. और उन्हें करें Don't settle for the basic, easy way. और आप आधारभूत आसान तरीकों पर ही संतुष्ट ना रहें Let God stretch you और हो के परमेश्वर आपकी जरा खींचातानी करे and push yourself beyond your comfort zone और अपने आराम जहां से बाहर निकले and God see how God will use you mightily. और इस प्रकार से देखने पाए कि परमेश्वर कैसे आपको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करता है Amen. आमीन What is the next one? और अगला क्या है Preparation time is never wasted time. तैयारी का समय कभी बर्बाद नहीं जाता The more the preparation time, the more it's better, and God will use you mightily. और जितना ज्यादा तैयारी का समय होता है उतना ज्यादा बेहतर होते जाते हैं उतना सामर्थ्य रूप से परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है And you will learn precious lessons in life, और आप जीवन में ठीक बातों को सीख पाएंगे and your calling will be greater, आपकी बुलाहट बड़ी होगी and your preparation will align you to God's calling. और आपकी तैयारी परमेश्वर की बुलाहट के साथ आपका मेल कराएगी The next one, अगला है do not be hasty. जल्दीबाजी में ना रहे Hastiness says, God, do it fast. और जल्दीबाज कहता है परमेश्वर जरा जल्दी कर दीजिए I want to finish the preparation process quickly और मुझे तैयारी के समय को बहुत जल्दी से समाप्त करना है and step into my assignment. और अपने काम में कदम रखना है But look at what Proverbs 21, verse 5 says. और नीति वचन 21:5 क्या कहता है इस बात को जरा देखें What does hastiness, lead to? और जल्दीबाजी किस ओर हमें अगुवाई करता है Poverty, yes. दरिद्रता घटी में अगुवाई करता है So hastiness leads to poverty. उतावली करने वाले को केवल घटी होती है So each season of life has its preparation. और जीवन के हर एक समय का अपनी तैयारी का समय है Let it run its full course. और हो के वो अपने पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने पाए Don't rush ahead of God. Be patient. परमेश्वर के आगे दौड़ने का प्रयास मत करिए धैर्य बनाए रखिए And also, it's very important for us to remember और एक और बात है जो हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है the last one, और अंतिम बात जो है to stay within your area of calling and gifting. और अपनी बुलाहट और वरदान के क्षेत्र में बने रहें Don't get into areas where you are not called by God to do. और परमेश्वर ने जिन क्षेत्रों में आपको बुलाहट ना दी है वहां पर बने रहने का प्रयास ना करें Don't look at somebody else's role and think, oh, that looks better. I think I will do that. किसी और की भूमिका देखकर मत कहिए, वो बहुत अच्छा है और मैं वैसा ही करूंगा You know, if you're in children's ministry, you'll think, oh, children's ministry, nobody sees us. We are in that rooms. Nobody even bothers to notice us. I want to be in the worship team because everyone notices the worship team. Or I want to be a pastor because everyone notices the pastor. और आप अगर बच्चों की सेवकाई में है तो ऐसा मत करिए बच्चों की सेवकाई में क्या करना है बंद कमरे में है कोई देखता नहीं कोई बढ़ावा नहीं करता मुझे आराधना के दल में होना है मंच पे होना है जहाँ पे हर एक जन देख पाएगा या मैं पासवान होना चाहता हूँ क्योंकि हर एक जन मुझसे मिलता है हर एक जन मुझे देख पाता है But you need to stay faithful to your calling and your gifting. आपको अपने वरदान में अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है
Look at the last sentence on page number 36 in chapter 3. It says, "Do not try to become something God did not design you." और हिंदी की पुस्तक के 38 नंबर के पेज की अंतिम पंक्ति को देखिए, वहां लिखा है, परमेश्वर ने जो योजना नहीं बनाई है वे बनने का प्रयास ना करें। Amen. आमीन। Okay, that was chapter 3. Any questions और ये तीसरा अध्याय का कोई प्रश्न है आपके पास? about preparation process? और प्रक्रिया, तैयारी की प्रक्रिया के बारे में। It's 11:15. और अभी 11:15 हुए हैं You want to go somewhere? और आपको कहीं जाना है। Any questions? कोई प्रश्न है? Okay, if not, we will move to chapter 4. और नहीं तो हम चौथे अध्याय में जाएंगे। Okay. Online students, any questions? No? Okay, we'll look at chapter 4. चौथा अध्याय देखेंगे। Chapter 4 talks about how we need to position ourselves to fulfill God's plan and purpose for our lives. और चौथा अध्याय बात करता है कि हम परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अब कहाँ स्थापित होते हैं। So we learn that God has plan and purposes for our life, but we need to position ourselves rightly to receive from Him. और अभी हमने सीखा था कि परमेश्वर के पास में हमारे लिए एक योजना युक्ति तो है, लेकिन हमें उसे पूर्ण करने के लिए सही स्थान में अपने आप को उपस्थित करने के लिए, स्थापित करने की आवश्यकता है। Many times we are wondering why we don't receive God's blessing, anointing, and provision. Why is it not flowing into my life? It's because we are not at the right time, in the right place, doing the right thing that God wants us to do. और कई बार हम इस प्रकार सोचते हैं कि परमेश्वर की आशीष से परमेश्वर का प्रबंध क्यों मेरे जीवन के अंदर में नहीं बहता है। इसका कारण ये है कि हम लोग सही स्थान पर नहीं हैं और ना ही सही समय पर हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा जो करना चाहता है हम उसे प्राप्त करें, परमेश्वर की कृपा मुहैया कराए, परमेश्वर को रक्षा प्रदान करे, परमेश्वर की आशीष और हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर के कार्य होने पाए। So if you're in the right place at the right time, doing the right thing that God wants you to do, you will receive God's protection, His provision, His blessing. और यदि आप सही समय सही स्थान परमेश्वर चाहता है तब आप परमेश्वर की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राप्त करेंगे, सुरक्षा को प्राप्त करेंगे, आशीषों को पाएंगे। So we look at how to position ourselves to receive all of this. और हम देखेंगे कि किस प्रकार इन सबको प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। How to position ourselves to fulfill His purpose. और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम किस रीति से अपने आप को स्थापित करें। So let's look at the example of Esther in the Bible. और आइए सबसे पहले हम बाइबल में एक उदाहरण एस्तर का देखें। What was Esther's race? और एस्तर कौन सी जाति की थी? She was a Jew, right? और वो एक यहूदी थी। Whom did she marry? और उसका विवाह किससे हुआ था? The king, ma'am. She married a pagan king. और उसने एक अन्य जाति राजा से विवाह किया। Now she was a Jew, and Jews were not allowed to marry outside their race. और देखिए वो एक यहूदी और यहूदियों को अपनी जाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं है। But she was taken by force. She had no say. और उसको जबरदस्ती लिया गया, वो ना नहीं कह सकती थी। And she became the queen of King Ahasuerus, the king of Persia. और पारस के राजा की वो रानी बन जाती है। Now, we learn that, when Esther positioned herself to marry the pagan king, और जब हम इस बात को सीखते हैं कि एस्तर उस अन्य जाति राजा से विवाह करने के लिए अपने आप को स्थापित करती है, why did God position her to marry that pagan king? परमेश्वर ने उसे वहां स्थापित क्यों किया कि वो एक अन्य जाति राजा से विवाह करे। Look at page number 37. It's the scripture passage is there from Esther chapter 4, verse 12 to 14. Look at verse 14. What does it say? और हिंदी में 39 नंबर के पन्ने पर देखिए, वहां पर वचन दिया गया एस्तर 4 उसका 12 से 14 वचन
क्या कह रहा है। Why did God position Esther to marry that pagan king? और परमेश्वर ने एस्तर को वहां पर क्यों स्थापित किया कि वो एक अन्य जाति राजा से विवाह करे। To save the Jews for such a time as this. और ऐसे समय के लिए यहूदियों के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने उसे स्थापित किया था। So she was in the right place at the right time, doing the right thing, and God used her to save the Jews. और वो सही जगह पर थी, सही समय पर थी और सही कार्य भी कर रही थी। परमेश्वर ने उसे यहूदियों के छुटकारे के लिए वहां पर रखा था। So when God positions us in a place, we must see it as significant and strategic. और जब परमेश्वर हमें किसी स्थान पर रखता है तब हमें उसे स्पष्ट और रणनीतिक रीति से देखने की आवश्यकता है। We must see it as significant and strategic that God wants to extend his kingdom through us. और हमें स्पष्टीकरण और रणनीतिक रीति से इस बात को देखना है कि परमेश्वर ने अपने राज्य के विकास के लिए हमें रखा है। So whether you are studying or trying to get a degree through your studies, don't just see it as education, but as preparation for God's greater purpose to extend his kingdom through you. और जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो अपनी पूर्ण ध्यान इस बात को मन में रखें कि परमेश्वर आपको अपने राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करने के लिए यहाँ लेकर आया है। If you are in a job, और यदि आप किसी नौकरी में हैं, don't just look at it as a job to earn money for food and for rent, but look at it as an opportunity to extend God's kingdom. और अपनी नौकरी को केवल पैसा कमाकर भोजन के लिए, किराए के लिए खर्च मात्र देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप उसको इस प्रकार देखिए कि परमेश्वर ने आपको उस नौकरी में अपने राज्य के विस्तार के लिए रखा है। Your relationships, whether it's your parents, your siblings, your friends, your life partner, all are significant in God's plan to extend his kingdom. और आपके रिश्ते, चाहे वो आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपके मित्र, आपका संगी साथी हो, परमेश्वर ने उन सभी को अपनी योजना के तहत आपके जीवन के अंदर में रखा है। Your family, God uses your family to release his kingdom purposes. और आपका परिवार, परमेश्वर आपके परिवार को आजाद करता है ताकि परमेश्वर के राज्य के उद्देश्य के लिए परिपूर्ण हो जाए। Even your location, whether it's your home, your city, even if God takes you to another city, it is for extending his kingdom. और देखिए आपका स्थान भी, चाहे वो आपका घर हो, शहर हो, या परमेश्वर आपको एक शहर से दूसरे में ले जाता है, वो इसलिए ताकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार होने पाए। So when you look at everything with this perspective, जब आप हर एक चीज को इस नजरिए से देखते हैं, life takes on greater meaning and significance. जीवन तो एक गहरा मतलब और उस पर जोर स्पष्टीकरण लेता है। So all of these things will not just look at ordinary things, but channels through which God releases his kingdom work. और ये सब साधारण दृष्टि से नहीं, लेकिन इंसान देखे कि ये परमेश्वर की योजना का एक जरिया मात्र है। So position yourself in the way that through your studies, work, family, every aspect of your life, God's kingdom will be extended. अपने आप को ऐसे स्थापित करें कि आपके रास्ते के अंदर में, चाहे वो आपका अध्ययन हो, नौकरी हो, परिवार हो, आपके जीवन का हर एक भाग परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल होने पाए। Are you able to understand? आप समझ रहे हैं? Yes or no? हाँ या ना? Now, don't take Esther's example and say, I can marry an unbeliever or someone from outside the faith, because Esther did it and God used her. और देखिए इस तरह का उदाहरण लेकर ये मत विचार करने लगे, मैं जाति से विवाह कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि एस्तर ने किया, परमेश्वर ने उसको उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया, वैसे मेरा भी करेगा। But that's not what the rest of scripture teaches us. We cannot be unequally yoked with unbelievers. Corinthians chapter 16, I think. और रोमी समेत 16 अध्याय हमें इस बात की ये शिक्षा देता है कि हम अविश्वासी के साथ समान जुए में नहीं जी सकते हैं। Right? ठीक है? So don't make that as an excuse. और आप इसे बहाना बनाकर की बातें पूरी करने ना लगे। Okay, we'll move on. The second one, और अगला जो है, position to receive his provision. और उसकी उससे प्राप्त करने के लिए
So if you want to see God's provision in your life, और यदि आप परमेश्वर के प्रयोजन को अपने जीवन के अंदर में प्राप्त करना चाहते हैं, then if you want to see God as Jehovah Jireh, your provider, what should you do? और यदि आप परमेश्वर को यहोवा जायरे के रूप में अपने जीवन में जो कि आपको प्रयोजन करता है, You- तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? You need to position yourself right. और आपको सही स्थान पर अपने आप को स्थापित करने की आवश्यकता है। Let's look at an example from 1 Kings chapter 17, और आइए एक उदाहरण को देखते हैं, पहला राजा 17 अध्याय, where it talks about Elijah. और जहां पर एलिया के बारे में बात की जा रही है। What does it say in 1 Kings chapter 17, verse 1 to 9? और पहला राजा 17 अध्याय उसका 1 से लेकर 9 तक क्या बातें कह रहा है। So here we see that Elijah is asked by God to go to King Ahab और यहाँ पर एलिया को राजा परमेश्वर के द्वारा आहाब राजा के पास जाने के लिए कहा गया and tell him और उससे कहे that there will be no rain in the land. कि देश में कोई बारिश नहीं होगी। So Elijah goes to the king and just tells him this news and just runs away. और एलिया राजा के पास जाता है, उसे खबर देता है और वहां से भाग जाता है। So we see that, why does Elijah run away? और हम देख पाते हैं कि वहां पर एलिया क्यों भाग जाता है। First of all, he had no permission to go to the king's और सबसे presence. पहली बात तो उसे राजा के पास जाने की अनुमति नहीं था He was not dressed in an appropriate attire to go in front of the king. और राजा के सामने उपस्थित होने के लिए सही से वस्त्र धारण नहीं किए थे। And we cannot tell a king a bad news, and he told the king a bad news. और हम राजा को कोई बुरी खबर नहीं बता सकते हैं, और एलिया ने तो बुरी खबर ही सुनाई थी। And then God, when he's running, God tells him, go to the brook of Cherith. There you will drink water, and I will command the ravens to feed you. और देखिए जब वो भाग रहा था तब परमेश्वर ने उससे कहा कि नाले के पास में चला जा, वहीं का पानी पीना, और मैंने कौवों को आदेश दिया है जो तुझे रोटी खिलाएंगे। And what did Elijah do? और एलिया ने क्या किया? He obeyed God. He went to the stream. He drank water from there, and God fed him by the ravens. और एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा को मानी, वो नाले के पास में गया, वहां का पानी पिया और कौवों ने उसे रोटी को खिलाया। So while all of Israel lacked water and food, Elijah had water and food in that wilderness near that brook. और देखिए जब पूरे इस्राएल को पानी और भोजन, एलिया के पास भोजन और पानी दोनों जंगल के अंदर में पर्याप्त प्राप्त हो रहा था। Now, when that little stream or brook was drying up, God told him, get up, Elijah, go to Zarephath. A widow will take care of you. And Elijah obeyed. और जब उस नाले का पानी सूख रहा था, परमेश्वर ने एलिया से कहा, यहाँ से उठ और सारपात की यहाँ एक विधवा के घर जा, मैंने तेरी व्यवस्था वहां पर कराई है। And then when he went to Zarephath, the widow and her son and Elijah had food to eat, while the rest of the city, the rest of people had no food because there was famine, there was no rain. और जब वो सारपात में पहुंचता है, वो विधवा, उसका बेटा और एलिया भोजन करने पाते हैं, जबकि आकाल के समय पूरा देश जो है आकाल में पड़ा हुआ था। Now imagine if Elijah had questioned God and told him while he was running, God, why a stream? Soldiers are looking for me to kill me. Why not I hide in the caves? Why not in the why are you asking me to hide in the open area in a stream? और देखिए यदि एलिया परमेश्वर से प्रश्न करने लग जाता कि मुझे तो सैनिक ढूंढ रहे हैं, मुझे तो भागने की आवश्यकता है, वो मुझे खोज रहे हैं, मुझे गुफा में छुपने की आवश्यकता, और तू कह रहा है कि मुझे तो नाले के पास में खुले में रहने के लिए बोल रहा है। And then he would have asked God, why Zarephath? It is the Queen Jezebel's town. और वो ये भी पूछ सकता था, परमेश्वर सारा बात क्यों जाना है, क्योंकि वो तो जैसेबेल का शहर है। And people will recognize me and capture me and take me to the king. और लोग मुझे पहचान लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे और राजा के पास बंदी बना के ले जाएंगे। And how can I live with a widow? What will people say? और मैं एक विधवा के साथ कैसे रह सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे? But Elijah asked God no questions. He just obeyed. और एलिया ने परमेश्वर से एक सवाल नहीं किया, सिर्फ आज्ञा मानी। So we see that he was at the right time, the right place, and he received God's provision. और हम इस बात को देख पाते हैं कि सही जगह में और परमेश्वर के प्रयोजन को वो प्राप्त करता है।
and he was doing the right thing and he experienced God's divine provision. और वो सही कार्य को कर रहा था और अनुभव कर पाता है कि परमेश्वर का ईश्वरीय प्रयोजन उसके लिए कार्यरत होता है। While the other people around him lacked food and water, Elijah was provided with these things. और जब उसके आसपास के लोगों को पानी और भोजन की कमी है, एलिया को पर्याप्त पानी और भोजन प्राप्त हो रहा है। Are you able to understand how you need to position yourself to receive God's provision? Yes, no? और क्या आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर के प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए आपको कहां पर अपने आप को स्थापित करने की आवश्यकता है, हाँ या ना? Thank you, Lennon and Johnson. The next one is position to be protected. और अगला है सुरक्षा पाने हेतु अपना स्थान लेना। So, if you want to experience God's protection, you need to be at the right place at the right time, doing the right things. और यदि आप परमेश्वर की सुरक्षा का अनुभव करना चाहते हैं, तब आपको सही स्थान पर, सही समय पर और सही कार्य को करने की आवश्यकता है। Look at Psalm 91, verse 1. और भजन 51 उसका 4 वचन देखिए। What does it say? Can somebody read that, please? क्या लिखा है पहले वचन में? It was like a tongue twister. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Amen. Amen. So this means that when you are in the secret place, you are under the shadow of God's wings. और देखिए इसका मतलब है कि आप जब सर्वशक्तिमान की छाया में बैठे हैं तो आप उसमें ठिकाना पाते हैं। You also experience his protection and safety. और उसके साथ में आप उसकी सुरक्षा और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। That is why the Psalm 91 says, he will be your refuge and fortress. और इसीलिए वो कहता है कि वो तेरा गढ़ और सुरक्षित स्थान होगा। He will deliver you from the snare of the fowler, और वो तुझे बहेलिये के हाथ से बचाएगा। and he will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. और वो अपने पंखों तले तुझे छुपा के रखेगा और तू उसके पंखों तले अपनी सुरक्षा को प्राप्त करेगा। So our protection is connected with the one we make our dwelling place. और हमारी सुरक्षा उसके साथ में जुड़ी है जिसे हम अपना रहने का स्थान बनाते हैं। If the Most High God is our dwelling place, we receive his protection. यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा निवास स्थान है, तब हम उसकी सुरक्षा को प्रदान प्राप्त करते हैं। If not, the promise does not apply. और यदि नहीं, तब ये वायदा हमारे ऊपर में कार्यरत नहीं है। So Psalm 91 is a powerful psalm of divine protection. और भजन 51 जो है वो सुरक्षा का ईश्वरीय वायदा है। But remember, it's important that you dwell under his wings, and when you do, you come under his protection. और लेकिन याद रखें कि जब आप उसके पंखों तले निवास करते हैं, तब आप उसकी सुरक्षा के अंदर में वास करते हैं। If you step outside of it, you expose yourself to the world and to Satan. और यदि आप बाहर कदम रखते हैं, तब आपको संसार को और शैतान के प्रति खुला दिखाते हैं। So the best place is to be in the center of God's will, doing what he wants you to do, and there you will receive protection, providence, blessings, and even promotion. और सबसे बेहतर स्थान परमेश्वर की इच्छा के मध्य केंद्र में रहना है, जहां पर आपको जो चाहिए आप वो कर पाएंगे, जहां पर आपको सुरक्षा प्रदान होगी, आपको प्रयोजन मिलेगा, आपको आशीषें मिलेगी और उसके साथ परमेश्वर कई सारी चीजों को जोड़ेगा। Now there's a question that is put on the online chat by one of our students. Before that, you know, 2 Corinthians chapter 6 is the one that talks about don't be unequally yoked with unbelievers. और देखिए दूसरा कुरिन्थियों बात करता है कि आसमान जुए में अविश्वासियों के साथ में नहीं जुटना है। So the question is, he says, I often reflect on this. As human beings, we may have many desires to please God, but how can we discern whether something truly comes from God's will or merely from our own human desire wrapped in spiritual motivation? Especially since at times both can feel very similar, how would you suggest we distinguish between the two? For example, Peter once tried to protect Jesus from the cross,
but Jesus said that was human thought, not from God. You want to read that? It's on the chat. Okay. Okay, so the basically is asking how do we know whether our desire is our own desire or it is spiritually motivated. और उनके प्रश्न ये है कि हमारी जो लालसाएं हैं वो हमारी स्वयं की लालसाएं हैं या आत्मिक रीति से हमारे अंदर में उत्पन्न हुई है। So yes, this is a very thoughtful and important question. और ये बहुत विचारपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रश्न है। And you're right, the line between our own sincere desires and God's will can sometimes feel very blurred. और देखिए कई बार हमारी स्वयं की जो इच्छाएं हैं और परमेश्वर की लालसाएं बहुत समांतर कई बार दिखाई पड़ती हैं। And even our good intentions can sometimes be rooted in human, our own human desires. और कई बार हमारी जो अच्छी लालसाएं भी मानवीय लालसाओं के अधीन होते हैं कई बार। So some biblical ways to test between God's will and our own human spiritual desire. और कुछ बाइबल आधारित वचन है जहां पर हम परमेश्वर की इच्छा और अपनी इच्छाओं के बीच में भिन्नता देख सकते हैं। We need to test it against scripture. और हमें तो वचन से परखने की आवश्यकता होगी। Because God will never lead us to do anything that contradicts His word. परमेश्वर कभी हमें ऐसी अगुवाई नहीं करता जो उसके वचन के विरुद्ध जाती है And His character. और उसके चरित्र के विरुद्ध। That's a strong confirmation. और ये इस बात को दृढ़ करता है। And also examine the fruit. और उसके साथ साथ हम उसके फल को भी जांचें। So if I follow this desire, what will be the fruit? और यदि मैं इस लालसा के पीछे चलता हूँ तब उसके क्या फल उत्पन्न होंगे? Is this fruit going to extend God's kingdom, glorify Him, bless others, or it's just for my self-fulfillment? और क्या इसका फल परमेश्वर के राज्य का विकास करेगा, दूसरों की उन्नति करेगा, या तो फिर ये फल केवल मेरे लाभ के लिए है? And also check from where it's coming, whether it's coming out of fear or faith. और हमें इस बात को भी जांचने की आवश्यकता है ये आ कहां से रहा है, विश्वास से आ रहा है या भय से उत्पन्न हो रहा है? Or is it my own glorification or recognize, I am going to be recognized, or it's God's glory and He will be recognized? और इस बात को भी जांचना है कि ये क्या मेरी महिमा कर रहा है या परमेश्वर की महिमा उत्पन्न कर रहा है? And sometimes human desires always seek comfort, recognition, and self-protection. और कई बार मानवीय लालसाएं जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने आराम के लिए, अपने बढ़ावे के लिए होती है। But if it's God's, it will be sacrifice, humility, and it will be uncertainty, but you can just trust in God. और देखिए अगर परमेश्वर की ओर से है तो उसमें त्याग होता है, बलिदान होता है, अनिश्चितता होती है जहां आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। And also ask and pray and ask the Holy Spirit, because if it's from God, there will be peace. If it's not from God, there'll be a lot of unrest. और उसके साथ आप परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से पूछे, अगर परमेश्वर की ओर से है तो मन में शांति होगी, अगर नहीं है तो हम बेचैन होंगे। So sometimes human desires, it will just look good, it feels safe, it seems logical. और कई बार मानवीय इच्छाएं अच्छी है, तर्क संगत है, अच्छी दिखाई देती हैं। But God's will, when you're trying to do God's will, it's higher, bigger, greater. It seems difficult. You don't look at, you won't know what is the next step, but God will lead you. और लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जब हम देखते हैं वो बड़ी होती है, विशाल होती है, ऊंची होती है। अगर हम अगला कदम देखना चाहें तो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो हमसे अदृश्य होता है। I hope this helped you. Renate, right? I'm just typing in the chat. I hope it helped you. Okay. Okay, thank you. Okay, so we'll move on. और हम आगे बढ़ते हैं। We're looking at how to position ourselves in the right time, the right place, doing the right things so that we can receive God's provision, protection, and next we look at promotion. और देखिए हम अपने आप को देख रहे हैं कि किस प्रकार से सही समय पे सही जगह पे हम अपने आप को स्थापित कर सके ताकि परमेश्वर के प्रयोजन, परमेश्वर की उद्देश्य और परमेश्वर की सुरक्षा को हम प्राप्त कर सके।
How many of you like promotion? और अगला हम देखेंगे कि किस प्रकार हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आप में से किसको को उन्नति पसंद है? Okay. Okay. So, yes, all of us like promotion, और right? हम सभी को पदोन्नति पसंद है। None of us like to stay where we are. और हम में से कोई भी जहाँ है वहीं पर रहना पसंद नहीं करता। So, if you want to position yourself to receive promotion from God, you have to position yourself correctly. और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से आपकी पदोन्नति हो, तब आपको सही जगह पर अपने आप को स्थापित करने की आवश्यकता है। So, let's look at the example of David. और आइए हम दाऊद के उदाहरण को देखें। 2 Samuel chapter 2, verses 1 to 4. और दूसरा सामुएल दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन। Remember at the beginning of the class when I talked about David, I said when David was 23 years old, King Saul died. और याद होगा इस क्लास के आरंभ में मैंने कहा कि दाऊद जब 23 वर्ष का था तब राजा साउल का मृत्यु हुई। Then what did David do? Remember what I said? और दाऊद ने क्या किया था? याद है आपको मैंने क्या कहा था? What did David do when Saul died? और राजा साउल के मरने के बाद दाऊद ने क्या किया था? He asked God, what should I do next? और उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु अगला कदम मेरा क्या होगा? And what did God tell him? और परमेश्वर ने उससे क्या कहा था? Go to कहाँ जाने के लिए बोला था? Hebron. और हेब्रोन में जाने के लिए बोला था। And David obeyed, and the tribe of Judah made him the king over there. और राजा दाऊद ने उसकी आज्ञा मानी और यहूदा गोत्र ने उन्हें अपने ऊपर राजा करके नियुक्त कर दिया। Now, what if David did not ask God? और दाऊद ने परमेश्वर से क्या नहीं पूछा था? What if he said, I'm comfortable living like, what is that jungle man who Tarzan, Tarzan jumping the trees, living in the caves, और the उसने forest? दाऊद ये भी तो कह सकता था कि टार्जन के जैसे चढ़ने फूल खिला है जंगल में, उसके लिए बहुत अच्छा रहता। Like Mowgli, वो you know. भी के जैसे। I'll just continue leading these 400 men that you have given to me. और ये 400 जो आपने साथ में संतुष्ट हूँ, इन्हीं के साथ खुश हूँ। He would never have become king. और वो कभी राजा बनता ही नहीं। But he sought God. लेकिन उसने परमेश्वर को खोजा He positioned himself at the right time, the right place, and he was promoted. और उसने अपने आप को सही स्थान पर सही जगह में रखा और परमेश्वर ने उसे पदोन्नत भी किया। Are you all able to understand? आप समझ पा रहे हैं? Yes, no? हाँ ना? Okay. The last one is position yourself in the current move of God. और अंतिम जो है अपने आप को परमेश्वर के चलते बहाव में स्थापित करें। Now, what does this mean? इसका मतलब क्या है? Now, God has not stopped working miracles today. और परमेश्वर ने आज भी चमत्कार करना बंद नहीं किए हैं। Does God still do miracles today? क्या परमेश्वर आज चमत्कार करता है? Yes. हाँ। Does he still bring revival today? और क्या आज भी बेदारी लेकर आ सकता है? Yes, we just cannot live in the past and just say, God moved on the day of Pentecost. The early church saw signs, miracles, and wonders. Jesus' time, they saw signs, miracles, and wonders. That is history. और हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने पेंटिकॉस्ट के दिन में प्रथम कलीसिया के अंदर में चिन्ह चमत्कारों के द्वारा कार्य किया था। यीशु के समय परमेश्वर ने कार्य किया था, वो एक इतिहास है, हम उसमें जी नहीं सकते हैं। Instead, we must look at the past and learn from it and say, God, if you did it then, you can still do it today. Do it in my time. और इसके अलावा हम अपने बीते कल में देखकर सीख सकते हैं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर यदि आपने कल किया था, आप मेरे समय पर आज भी कर सकते हैं और करिए। You can cry out and say, God, you brought revival in cities, in countries, in nations. Bring it in our city, in our time, in our generation, because there's so much of sin, so much of immorality. One revival can change everything. और हम इस प्रकार परमेश्वर को पुकार सकते हैं, परमेश्वर ऐसा बेदारी हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारी पीढ़ी में, क्योंकि बहुत अनैतिकता है, बहुत ज्यादा पाप है, एक बेदारी सब कुछ बदल सकती है। So we need to position ourselves to what God is doing today. और हमें परमेश्वर आज जो कर रहा है उसमें अपने आप को स्थापित करने की आवश्यकता है। So tell your neighbor, position yourself to what God is doing today. और अपने पड़ोसी से कहिए, परमेश्वर जो आज कर रहा है उसमें अपने आप को स्थापित करो।
So there's some lessons we can learn from scripture. और कुछ पाठ है जो हम वचनों से सीख सकते हैं। First one is Numbers chapter 21, verses 5 to 9. और सबसे पहला गिनती 21 अध्याय 5 से लेकर 9 वचन तक, And 2 Kings 18, verse 4. और दूसरा राजा 18 अध्याय उसका 4 वचन। So here we see that when the Israelites sinned, और हम यहाँ देखते हैं कि जब इस्राएलियों ने पाप किया God sent fiery serpents among them and bit them. और परमेश्वर ने उनके मध्य में जहरीले सांपों को भेजकर उन्हें कटवा दिया। And Moses cried out to God. और मूसा परमेश्वर को पुकारता है। And what did God tell Moses to do? और परमेश्वर ने मूसा से क्या करने के लिए कहा था? Make a bronze serpent, put it on the pole. Whoever is bitten by those snakes, when they see that bronze serpent on the pole, they will be healed. और परमेश्वर ने मूसा से कहा एक पीतल का सांप को बना और उसे मुझे पे खड़ा कर दे। जिस किसी को सांप ने काटा वो पहले अगर उसको देख लेगा वो मरेगा नहीं, बचा रहेगा। So this was a one-time remedy just for that problem and that situation. और वो उस समय के लिए एक बार का इलाज था उस समस्या के लिए। But later we read in 2 Kings, the people made this as an idol and started worshipping it. और बाद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि दूसरे राजा के अंदर में लोगों ने इसे एक मूर्ति के रूप में बना लिया और उसकी पूजा करने लग गए। So they failed to move with the move of God. और वो परमेश्वर के बहाव के साथ आगे बढ़ने में असफल ठहरे And it became a hindrance. और वो उनके लिए एक रुकावट का कारण बन गया। And we can do the same. और हम भी वैसा कर सकते हैं। We can say, oh God, it's on the day of Pentecost. We can keep on talking about the day of Pentecost. और हम इस बात से कह सकते हैं कि अरे परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट के दिन में ऐसा काम किया था, हम वैसे ही बातों को दोहरा सकते हैं। It can be, we can talk about all the miracles that happen in Acts. और हम वो सारे चमत्कार जो पेट्रोल के काम में हुए उनको दोहरा सकते हैं। We can idolize it, but we won't move with God and say, God, you did it then, move and do it today in our midst. और हम उसे एक मूर्ति बना सकते हैं लेकिन हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आज हम परमेश्वर से कह सकते हैं प्रभु कर आज भी कर सके ताकि हम आपके बहाव में आगे बढ़ पाएं। Look at the second example about Moses striking the rock. और दूसरा उदाहरण लेके मूसा चट्टान पर मार रहा है। Exodus chapter 17, verse 6. और निर्गमन 17 अध्याय उसका 6वां वचन। Actually, 1 to 6, and then Numbers 27, 6 to 12. और निर्गमन 17 उसका 1 से लेकर 6 वचन तक, गिनती 20 अध्याय 7 वचन से लेकर 12 वचन तक। So the first time when God told Moses that water will come out from the rock, what did he tell him to do? और देखिए जब पहली बार परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकलने के बारे में कहा तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा था? Strike the rock. और चट्टान को मारना है। The second time, what did God tell him to do? और दूसरी बार परमेश्वर ने क्या करने के लिए कहा था? Speak to the rock. और चट्टान से बातें करने के लिए। But the second time Moses was so angry with the people, what did he do? He struck the rock और again. मूसा लोगों से इतना ज्यादा क्रोधित हो गया था कि उसने चट्टान को मार दिया। So water still came out, और पानी फिर भी निकला but God judged Moses. लेकिन परमेश्वर का न्याय मूसा पर पड़ा। And God tells Moses, because you were disobedient, you will not enter the promised land. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तूने मेरी आज्ञा ना मानी है इसीलिए तू वायदे की भूमि में प्रवेश ना करने पाएगा। So what do we learn from this? इससे हम क्या सीखते हैं? God can work in one way in the past, और परमेश्वर भूत में एक रीति से कार्य करता होगा। but we must listen to his voice and see what he's telling us to do today. लेकिन आज वो क्या करना चाहता है उसके लिए हमें उसकी आवाज सुनने की आवश्यकता है। Today, God can do things differently, और आज परमेश्वर भिन्नता से कार्य कर सकता है। but because he does it differently, it doesn't mean it's not God. और अगर परमेश्वर अलग रीति से काम कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर नहीं है। Or we just follow the same pattern. No, we just listen to his voice and what he wants us to do today. और हम वो पुराने तरीके को अपना नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर की आवाज को सुने और उसके तरीके को अपनाएं। The last thing is about John the Baptist, John's disciples. और अंतिम जो है जो चेला है उसके बारे में है। Now we see that John the Baptist prepared the way for Jesus. और हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने यीशु के मार्ग को तैयार किया। Now when Jesus came, what did John the Baptist disciples do? और जब यीशु आया तो यूहन्ना के चेलों ने क्या किया?
They leave John the Baptist and they follow Jesus. और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मादाता को छोड़कर चेलों यीशु के पीछे हो लिए। So if they had continued to cling on to John, they would have missed out in the current move of God through Jesus Christ. और यदि वो यूहन्ना से ही चिपके रहते तो यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य होना था उससे वो वंचित हो जाते। So what do we learn? और हम क्या सीख रहे हैं? We learn that we need to move in the current move of God, what God is doing today. और हमें ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के जो आज बहाव है उसमें चलने की आवश्यकता है। And if you want to fulfill God's purposes for your life, और यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, you have to be in the right time, the right place, doing the right things so that you can receive His provision, protection, His promotion, and the current move of God. और आपको सही समय पर, सही स्थान पर और सही समय पर होने की आवश्यकता है, सही बातों को करते हुए, ताकि आप परमेश्वर के प्रयोजन को, परमेश्वर की सुरक्षा को, परमेश्वर की पदोन्नति और परमेश्वर की बहाव जो अभी बेदारी है उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। Amen. आमीन। Any questions? Any doubts? कोई संदेह, कोई सवाल? Okay, if not, we'll end class here. और नहीं है तो अभी हम क्लास को समाप्त कर रहे हैं। Online students, any questions? Okay. Now, thank you, everyone. Have a blessed day, and I'll see you next week. प्रभु आप सभी को Thank you, ma'am. Thank you.